So today I will start with the topic is depreciation. Depreciation क्या होता है हमारा? Wear and tear in the value of asset. यानी कोई भी फिक्स्ड एसेट है उसका वैल्यू कम होता है कोई भी रीजन से, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं. ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट और फ्रॉम एनी कॉस्ट. जैसे मशीनरी है, मशीनरी हमने खरीदा, आज 4-5 महीने यूज किया, हमने 6 महीने यूज किया, तो उसकी वैल्यू कम होगी, तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते. मोबाइल भी तुमने आज लिया, 3 महीने बाद बेचोगे तो सेम वैल्यू पे बिकेगा नहीं. क्यों? क्योंकि हमने इसको यूज किया. तो अलग अलग रीजन हो सकते हैं. तो डेप्रिसिएशन बिजनेस में जो भी फिक्स्ड एसेट होते हैं, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैपटॉप, कार, उनका वैल्यू यूज करने से या बाय टाइम भी कम होता है. जैसे कि अगर तुमने आईफोन 16 ब्रांड न्यू लेके रखा है 1 साल से, 1 साल पहले लिया था, तो आज उसकी वैल्यू तो कम हो जाएगी. तुमने अगर बॉक्स पैक भी रखा है तो बाय टाइम भी कम होता है, बाय यूज से भी कम होता है. तो दैट इज डेप्रिसिएशन. यहाँ पे अलग अलग रीजन है कि क्यों वैल्यू कम होगा. ये सब तो तुम लोगों को थियोरी में पढ़ लेना है खुद से. आज मैं 2 सम सॉल्व करूंगा 2 मेथड से, जो तुम लोगों को मेथड है, राइट? सर थ्योरी में सर कौन सा इम्पोर्टेंट है वो बता दीजिए. तो कुछ नहीं, मीनिंग है और कॉसेज है, बस कुछ नहीं है इसमें. 2 पेज तो है सारे, यही 2 पेजेस, ठीक है. ये तो वो तो कुछ ज्यादा है नहीं, वो तो 5 मार्क्स के लिए आएगा. इम्पोर्टेंस मैं दूंगा एग्जाम के पहले, डोंट वरी अबाउट इट. थियोरी और सम्स की आज हमारा फोकस, क्योंकि 1 घंटा है और हमें 2 सम सॉल्व करने हैं, तो मिनिमम 1 घंटा लगेगा. वी विल फोकस ऑन 2 सम्स. अब जो इतने सारे मेथड्स है डेप्रिसिएशन के, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं, और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और एक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस या रिटन डाउन वैल्यू मेथड. तुम लोगों को ये 2 ही मेथड है डेप्रिसिएशन के, बाकी ये सब मेथड नहीं है. ये तो 11th की टेक्स्ट बुक है, FYDC महाराष्ट्र बोर्ड. तो यू हैव ओनली दिस 2 मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है? यस सर एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि तो बेसिकली मैं 9, 10, 11, 12 मैंने मैथ्स छोड़ दिया था. So I just wanted to ask that since I'm very new to all these accounts and all business analytics, how can I like understand the ये concept? पर्सनल क्वेश्चन तुम बाद में पूछो, अभी मैंने रिकॉर्डिंग भी चालू कर दिया है. या तो लेक्चर के पहले पूछो या लेक्चर के बाद पूछो, है ना? You ask me after once the lecture is finished. Yeah? So first we will discuss the sum of depreciation. You can ask doubts that are related to the topic now, or ask before the lecture or after the lecture. Any other doubt regarding exam or any personal doubt. So there are various questions on this topic. So there are 2 methods. One is fixed installment method, and next is your diminishing balance method. तो ये हमारा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और स्ट्रेट लाइन और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, राइट? ये फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन पर एनम. हमारा क्या हो जाएगा? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट इन ईयर्स. इस मेथड में डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक स्पेसिफिक परसेंटेज पे चार्ज होता है, या तो परसेंटेज दिया होगा, या अगर तुम्हें स्क्रैप वैल्यू और लाइफ दिया है तो ये फॉर्मूला से भी हम चार्ज कर सकते हैं. इन दिस मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एवरी ईयर इज सेम. हर साल जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा वो सेम होगा, वो चेंज नहीं होता है, राइट? अगर 1 लाख का ये है हमारा मशीनरी है और हर साल 10% हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो 1 लाख इंटू 10%,
every year 10,000 depreciation will be charged. Or whenever this cost is given, like machine costing 50,000 is purchased and installation charges 3,000 is paid. Estimated life of the asset is 10 years and scrap value is estimated to be 2,000. So how you will calculate depreciation? तो देखो, जब भी तुम मशीन या कोई एसेट खरीदते हो तो परचेज प्राइस के अलावा कोई भी ट्रांसपोर्ट चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस is also added in the cost. इंस्टॉलेशन चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस भी एसेट के कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो 15,000 में खरीदा, 3,000 तुम्हारा इंस्टॉलेशन चार्ज है, तो 18,000 तुम्हारा क्या है, तो फिर कॉस्ट। और 2,000 स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, 10 साल के बाद भंगार में जब इस मशीन को बेचेंगे तो स्क्रैप में जब हम सेल करेंगे 2,000 मिलेगा। तो हमारा डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ, नंबर ऑफ ईयर्स, 10 ईयर्स इसकी लाइफ है, डिवाइड बाय 10, तो हर साल 1600 वुड बी डेप्रिसिएशन, राइट। और परसेंटेज दिया है तो कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कॉस्ट ऑफ एसेट इज 18,000 इनटू 10% है, तो इनटू 10 अपॉन 100, तो वी कैन कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। अब ये जो डेप्रिसिएशन मिलता है ये पर एनम मिलेगा, पर एनम पूरे साल का मिलता है। कभी कभी अगर हमने 6 महीने ही मशीन को यूज किया है, 8 महीने ही मशीन को यूज किया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 महीने या 8 महीने का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो यू विल हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर दैट मच मंथ। और वो तो सिंपल है, मैं अगर बोलूं कि पूरे साल का भाड़ा 1,20,000 है, तो 1 महीने का भाड़ा कितना, तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो। The yearly rent is 1,20,000, so what would be the rent for 1 month? Can anyone tell? तो सिंपल क्वेश्चन है, आना चाहिए ना। 12 महीने का 1,20,000, तो 1 महीने का कितना? अनिकेत, वेदांशु, निशा, अभिनव ने तो मैथ्स छोड़ दिया था। कौन सा वाला बताइए। क्या बोल रहे हो, कहाँ गायब हो गए? इतना सिंपल क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हो तुम लोग। 12 महीने का भाड़ा 1,20,000 है, तो 1 महीने का कितना? 10,000। यस, डिवाइड बाय 12 करेंगे ना, सिंपल है ना ये तो वैसे ही हम डेप्रिसिएशन भी पर एनम मिलेगा और हम इसको मंथ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो हमारा हो गया फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। डिमिनिशिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है कि जो डेप्रिसिएशन होता है हर साल कम होते जाता है, डिमिनिश होते जाता है। फर्स्ट ईयर में तो हम ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे, लाइक 80,000 अगर हमने मशीन खरीदा है तो 80,000 का 10% 8,000। अब सेकेंड ईयर में हम 80,000 में से फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगा सेकेंड ईयर में हम उस पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो हमारा डेप्रिसिएशन 7,200 हो जाएगा। ऐसे हर साल कम होते रहेगा। तो बस इतना ही खाली याद रखना है। कोई भी इन दोनों का डिस्टिंग्विश भी पढ़ लेना है। इन दोनों पे भी 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड के ऊपर कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये तो तुम लोगों को पढ़ लेना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टू मेथड्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। आज मैं अभी डायरेक्ट पहले एक सम से स्टार्ट करूंगा। ये आईबीएस का ही क्वेश्चन है, इसमें 5 क्वेश्चन है। तो आई विल फर्स्ट स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। ये वर्ड फाइल है, फाइल नंबर 08, और उसके बाद एक्सेल फाइल में सब सॉल्यूशन है हमारा। ये एक्सेल फाइल है, फाइल नंबर 09 जो मैंने बनाई है। इसमें सारे पास्ट पेपर्स के सॉल्यूशन भी मिलेंगे और वर्ड फाइल में जितने भी क्वेश्चंस है वो भी मिलेंगे। डेप्रिसिएशन टॉपिक के लिए ये एक्सेल फाइल में जितने भी क्वेश्चन है, इतने तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन मिलेंगे। उतने सारे सॉल्व कर लिए तो डेप्रिसिएशन में फुल मार्क्स लाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता।
उससे आगे भी कर लिए तो भी फुल मार्क्स ला सकते हो। मेन है कॉन्सेप्ट को समझना, और एटलीस्ट दो सम स्ट्रेट लाइन मेथड से और दो सम रिटन डाउन वैल्यू मेथड से सबको सॉल्व करने पड़ेंगे खुद से, तो ही ये टॉपिक तुम अच्छे से सीख सकते हो। वी विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन इस तरह से यहाँ पे दिया, इस तरह से होगा। टर्नहिल कॉर्पोरेशन, a limited company, purchased machinery worth rupees 4,90,000 on 1st April 2012. They spent rupees 10,000 on its installation. On 1st October 2012, they purchased another machine costing rupees 2,30,000 and spent rupees 20,000 on its installation. पहले तो एक मशीन 1 अप्रैल 2012 से खरीदा है, राइट। 4,90,000 में उस पे 10,000 इंस्टॉलेशन चार्ज है। उसके बाद 1 अक्टूबर 2012 को एक और मशीन खरीदा है 2,30,000 और उस पे 20,000 इंस्टॉलेशन है, यानी दो मशीन हो गया। और 31 दिसंबर 2014 दे सोल्ड द मशीन परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर, यानी 31 दिसंबर 2014 को उन्होंने जो सेकेंड मशीन है वो बेच लिया 1,90,000 में। एंड ऑन द सेम डे दे परचेस्ड अनदर मशीन कॉस्टिंग रुपीज 2,80,000। फिर 31 दिसंबर 2014 को ही उन्हें एक मशीन और खरीदी 2,80,000 में और उस पे इंस्टॉलेशन 20,000 उन्होंने पे किया। और यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट for the financial years FY financial year, जब भी ऐसा दिया है 12, 13, 13, 14, 14, 15, तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है the year starts from 1st April 2012 and ends on 31st March 2013. 1st April 2012 से स्टार्ट होके 31st March 2013 में खत्म होगा। 13, 14 मतलब it will start on 1st April 2013 and will end on 31st March 2014. Depreciation straight line method 10% is the rate of depreciation. Working notes भी तुम्हें बनाना पड़ेगा, तो जिसको साथ में सॉल्व करना है तो दो पेज पे, एक पेज पे तो तुम्हें ये मशीनरी अकाउंट बनाना है, इसमें तुम्हें ये 6 कॉलम्स बनानी है। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट ऑन द डेबिट साइड, पर्टिकुलर थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और राइट साइड पे भी डेट, पर्टिकुलर अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। अब वर्किंग में डेट और पर्टिकुलर तो हम बनाएंगे, और 3 क्यों बनाया है हमने? क्योंकि टोटल 3 मशीन है। एक 1 अप्रैल 2012 को खरीदा, एक 1 अक्टूबर 2012 को खरीदा, एक 31 दिसंबर को हमने यहाँ पे एक और खरीदा। जितने मशीन होंगे, जितने एसेट होंगे, उतने कॉलम्स बनाने हैं। टोटल कॉलम नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, और बनाओगे तो अच्छा है। तो वर्किंग में नेक्स्ट पेज पे तुम्हें इतने कॉलम्स बनाने हैं, राइट। तो आई विल गिव अ मिनट, फटाफट सिर्फ स्ट्रेट लाइंस तुम लोग ड्रॉ कर लोगे, जिसको भी साथ में सॉल्व करना है, राइट। यू विल ड्रॉ दिस मच लाइंस एंड राइट इट। Take 1 or 2 minutes and then I will explain how to solve this question. और साथ में सॉल्व करोगे तो अच्छा है, राइट।
ठीक है, एवरीवन हैव ड्रॉन द लाइन, सबने कर लिया लाइन ड्रॉ। Yes, sir. फिर सबसे पहले क्या करना है, ये वर्किंग ही इम्पोर्टेंट है, राइट। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ईयर लिखेंगे। ईयर हमारा क्या है, 12-13 फर्स्ट ईयर, 3 साल का हमें बनाना है। डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट और वर्किंग करना है। तो 12-13 पहले करेंगे। वो ईयर स्टार्ट कब होता है हमारा, 1 अप्रैल 2012 से। 1 अप्रैल 2012, 1 अप्रैल 2012 पे स्टार्ट होगा। तो हमने यहाँ पे खरीदा है एक मशीन 1 अप्रैल 12 को ही 4,90,000 में, और 10,000 उसका इंस्टॉलेशन है। तो 4,90,000 और 10 हमारा हो जाता है, हमने खरीदा है परचेज 1/4/2012 परचेज। तो योर मशीनरी इज 5 लाख, M1 में हम लिखेंगे, यानी ये हमने डेट लिखा। हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। टोटल अमाउंट कितना है, 4,90,000 में खरीदा, 10,000 इंस्टॉलेशन, M1 यानी फर्स्ट मशीन में हमने 5 लाख लिख दिया। क्लियर है ये तो। अब हमारा ये जो फर्स्ट ईयर है ये एंड होगा 31 मार्च 2013। तो तुम्हें ये चेक करना है क्या 31 मार्च 2013 के पहले हमने कोई और मशीन खरीदा है या बेचा है क्या। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 1 अक्टूबर 12 को एक और मशीन हमने खरीदा है 2,30,000 में, और 20,000 इंस्टॉलेशन हमने स्पेंड किया। तो एक और मशीन खरीदा है 2,30,000 एंड 20। तो देयरफॉर वो भी हम लोग इसी साल में लिखेंगे। यहाँ पे डेट लिखेंगे 1 अक्टूबर 2012, वापस परचेज लिखेंगे, और ये अमाउंट जो है 2,30,000 प्लस 20,000, 2,50,000 हम M2 में, मशीनरी 2 में लिख दिया। क्लियर है। उसके बाद जो डेट दिया है वो तो 31 दिसंबर 2014 है। वो डेट तो हमारा फर्स्ट ईयर में नहीं आएगा। फर्स्ट ईयर तो 31 मार्च 2013 को खत्म हो जाता है। तो ये हमने बस 2 मशीन खरीदा। अब तुम्हें क्या याद रखना है, ये टॉपिक है डेप्रिसिएशन। तो एक चीज याद रखना है कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर। लास्ट डेट क्या है, 31 मार्च 2013 है। तो उस दिन तुम्हें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। जितनी भी मशीन हमारे पास है सब मशीन पे हम चार्ज करेंगे। तो पहले वाले पे हम चार्ज करेंगे 10%, यहाँ पे दिया हुआ है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो ये 5 लाख अमाउंट है। तो 5 लाख इंटू 10% और इंटू मंथ्स अपॉन 12 भी लेना है। अपॉन 12 तो हमेशा आएगा। मंथ्स क्या है यहाँ पे, फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल द लास्ट डेट ऑफ द ईयर, यानी जब हमने खरीदा वो डेट से, यानी 1 अप्रैल 2012 से जिस दिन हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं 31 मार्च 2013, 12 मंथ्स ही हो रहा है। तो न्यूमरेटर में 12 है, डिनोमिनेटर में तो हमेशा 12 होगा, क्योंकि वो तो 12 मंथ्स ना, ईयर वाला 12 है। न्यूमरेटर में उतने मंथ्स लेने हैं फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो वो हमारा 12 मंथ्स होता है। तो 5 लाख का 10% हमारा यहाँ पे डेप्रिसिएशन आएगा 50,000, जो हमने M1 वाले कॉलम में लिखा। वैसे ही हमें डेप्रिसिएशन M2 पे भी निकालना है। वो हमने 2,50,000 उसका टोटल कॉस्ट है। तो 2,50,000 इंटू 10% इंटू डैश अपॉन 12। अब वो हमने कब खरीदा है, यहाँ पे 1 अक्टूबर 1/10/2012 को खरीदा है, और 31 मार्च 2013 को हमने डेप्रिसिएशन। तो 1/10 से 31 मार्च 2013, दैट इज योर 6 मंथ्स, दैट इज योर 6 मंथ्स। इसलिए यहाँ पे ये 6/12, 2,50,000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो हमारा आएगा 12,500, 12,500, राइट।
अब हमें क्या करना है, सेम डेट को इसका बैलेंस निकाल लेना है, जिसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू भी बोलते हैं। यानी 5 लाख में से 50,000 माइनस करोगे तो वैल्यू बचेगा M1 का 4,50,000, और 2,50,000 में से 12,500 माइनस करोगे तो वैल्यू बचेगा 2,37,500। अब ये दोनों मशीन का डेप्रिसिएशन हम ऐड करके टोटल कॉलम में लिख सकते हैं 50,000 प्लस 12,500, दैट इज 62,500। और ये जो दोनों मशीन का बैलेंस है वो दोनों भी ऐड करके हम टोटल कॉलम में लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा है फर्स्ट ईयर का वर्किंग यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो दिस इज योर वर्किंग ऑफ फर्स्ट ईयर। दो मशीन हमने खरीदा दो अलग डेट पे, लास्ट डेट ऑफ द ईयर पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया दोनों मशीन पे, और हमने बैलेंस निकाला और टोटल डेप्रिसिएशन निकाला। इसमें किसी को भी कुछ क्वेश्चन है, डाउट है इन एनी ऑफ दिस, कि हाउ एनी अमाउंट और हाउ एनी कैलकुलेशन और एनी डाउट, यू कैन आस्क। किसी को है कोई डाउट? एनी डाउट टू एनीवन? नो डाउट्स? No, sir. अब हमें एंट्री कैसे करना है? ये तो वर्किंग है, वर्किंग के मार्क्स तो कम है, मेन है यहाँ पे जो तुम लोग इसको डालोगे उसका 3 साल का ये मशीनरी अकाउंट बनाना है उसका मार्क्स है। तो सिंपल है, फर्स्ट ईयर का हम बनाएंगे तो यहाँ पे डेट लिखना है डेबिट साइड में। जब भी हम खरीदेंगे तो डेबिट साइड में आएगा। व्हेनेवर वी आर बाइंग द मशीन या एसेट तो तुम्हें डेबिट साइड में लिखना है, डेट लिखना है। सर जर्नल एंट्री भी करना पड़ता है ना सर? जो लेजर आएगा तुम लोगों को, जर्नल नहीं आता है इसका, ठीक है? जर्नल अगर है तो वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो ये लेजर है, हाउ टू प्रिपेयर द लेजर। 1 अप्रैल 2012 ऑन द डेबिट साइड यू विल राइट टू कैश या टू बैंक, टू कैश बैंक अकाउंट, और टोटल अमाउंट कितना है 5 लाख, तो यू विल राइट 5 लाख। वापस 110 को एक और खरीदा है 2,50,000 का, तो अगेन ऑन द लेफ्ट साइड डेबिट साइड यू विल राइट द डेट, अगेन यू विल राइट टू कैश बैंक एंड यू विल राइट द अमाउंट, राइट 2,50,000। तो सिंपल याद रखो कि जब भी तुम मशीन खरीदोगे या कोई भी एसेट खरीदोगे तो डेबिट साइड ऑफ दैट मशीनरी अकाउंट यू हैव टू राइट दिस, राइट 5 लाख 2,50,000। अब क्रेडिट जो डेप्रिसिएशन होता है ये और जो बैलेंस होता है ये हमारा हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगा। लास्ट डेट ऑफ द ईयर, लास्ट डेट हमारा है 31 मार्च 13, and on the credit side you will write by depreciation account and by balance carried down। क्रेडिट साइड पे आएगा हमेशा टोटल डेप्रिसिएशन कितना है 62,500, टोटल बैलेंस कितना है तुम्हारा 687,500। अब दोनों साइड का टोटल अपने आप सेम आ जाएगा। डेबिट साइड का टोटल मैंने लिया 5 लाख प्लस 2,50,000, इट इज 7,50,000, and same 62,500 plus 687,500, that is also 7,50,000। तो ये हमारा एक साल का मशीनरी अकाउंट बन गया। फर्स्ट ईयर का मशीनरी अकाउंट हमारा प्रिपेयर हो गया। ये फर्स्ट ईयर का वर्किंग था। इसमें हमने बस खरीदा है 2 मशीन और हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो यूजुअली फर्स्ट ईयर में तो कोई सेल होगा ही नहीं, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो खरीदोगे बस और या तो बेचोगे एसेट। तो फर्स्ट ईयर में तो खरीदेंगे ही और डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो इतना ही तुम लोगों को करना है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद हमें नेक्स्ट ईयर का लेजर भी बनाना है और नेक्स्ट ईयर का वर्किंग भी करना है। नेक्स्ट ईयर का लेजर भी बनाना है और नेक्स्ट ईयर का हमें वर्किंग भी करना है, राइट? नेक्स्ट ईयर का वर्किंग भी करना है। तो अब वो हम कैसे करेंगे? तो सिंपल है, अब ये देखना है कि नेक्स्ट ईयर में हमने कुछ खरीदा है या बेचा है क्या। इन द नेक्स्ट ईयर वेदर यू हैव बॉट और सोल्ड। नेक्स्ट ईयर हमारा है 13-14, नेक्स्ट ईयर हमारा क्या है 13-14। तो 13-14 कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2013 को स्टार्ट होगा।
और 31 मार्च 2014 को खत्म होगा, राइट? 31 मार्च 2014 को खत्म होगा, क्लियर है? तो 31 मार्च 2014 तक हमने कुछ भी नहीं किया है। नेक्स्ट जो डेट है वो 31 दिसंबर है। नेक्स्ट डेट 31 दिसंबर है। तो सेकेंड ईयर में हमने ना तो खरीदा है और ना ही बेचा है। तो अगर हमने ना तो खरीदा है और ना ही बेचा है तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली तुम्हें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर। व्हाट यू हैव टू डू इज डायरेक्टली चार्ज। सर एक यस, चीज पूछना है सर, 60 to 500 सर कैसे आया? 50,000 प्लस 12,500। कौन सा वाला सर? ये वाला ओके सर। क्लियर है? अब सेकेंड ईयर में हमने ना तो खरीदा है और ना तो बेचा है। तो अगर खरीदा बेचा कुछ भी नहीं किया है तो डायरेक्टली यू विल चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन द लास्ट डेट। लास्ट डेट इज 31 मार्च डेप्रिसिएशन। और ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो हमेशा जो ओरिजिनल कॉस्ट है उस पे ही हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो 5 लाख इंटू 10%। इसमें मंथ्स अपॉन 12 नहीं लेना है क्योंकि ये हमने इस साल नहीं खरीदा है। जब भी खरीदेंगे या बेचेंगे तो हम इंटू मंथ्स अपॉन 12 भी करते हैं, बट ये तो हमारे पास पहले से है तो पूरे साल हमने यूज किया है इसको। तो 5 लाख इंटू 10%, depreciation will be 50,000 on M1. Similarly, 2,50,000 into 10%, depreciation will be 25,000 on M2. ये भी पहले से हमारे पास है, इस साल नहीं खरीदा है तो मंथ्स अपॉन 12 नहीं देना है। 50,000 और 25,000 ऐड करेंगे, इसका टोटल, ये टोटल जो है डेप्रिसिएशन का इधर आ जाएगा 75,000। फिर हम सेकेंड ईयर के एंड का बैलेंस निकालेंगे। 31 मार्च 2014 का बैलेंस 4,50,000 माइनस 50, तो दैट इज योर 4 लाख। 2,37,500 माइनस 25,000, so that is 2,12,500. अब 4 लाख और 2,12,500 को हम ऐड करेंगे तो हमें बैलेंस का टोटल मिल जाएगा 6,12,500। इन द सेकेंड ईयर हमने ना तो खरीदा है ना तो बेचा है, और इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे डायरेक्ट डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। दोनों मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया है और बैलेंस किया। तो ये सेकेंड ईयर का वर्किंग है जो मैंने ग्रीन में मार्क किया। अब सेकेंड ईयर का तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले डेबिट साइड में तुम फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर लिखोगे। फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर क्या है, 1 अप्रैल 2013। और ये जो तुम्हारा बैलेंस था पिछले साल का जो क्लोजिंग था वो यहाँ पे लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये वाला ही जो इधर बाय बैलेंस C/D यानी कैरेट डाउन, तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये सेम अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे 6,87,500। 6,87,500, राइट। अब उसके बाद कुछ तो खरीदा ही नहीं है हमने, तो और कुछ आएगा ही नहीं डेबिट साइड पे। हमने ना तो बेचा है, तो डायरेक्टली क्रेडिट पे क्या आता है, क्रेडिट पे on the last date of the year, last date is 31st March 14, we will write by depreciation account and by balance carried down. इसमें कौन सा अमाउंट लेना है, ये जो हमने यहाँ पे टोटल में लिखा है, डेप्रिसिएशन कितना है टोटल, ये दो मशीन का 75,000, ये हमारा डेप्रिसिएशन में आ जाएगा। और ये बैलेंस का जो टोटल है दोनों मशीन का 6,12,500, ये हमारा बैलेंस कैरेट डाउन में आ जाएगा। अब हम टोटल दोनों साइड का लेंगे तो सेम ही आएगा। डेबिट साइड में एक ही अमाउंट है, तो टोटल ऑफ द लेफ्ट साइड डेबिट साइड इज 687,500 एंड टोटल ऑफ द राइट साइड क्रेडिट साइड इज ऑल्सो 687,500। तो ये हमारा सेकेंड ईयर का मशीनरी अकाउंट भी बन गया। तो तुम्हें खाली क्या आएगा,
इतना ही आने वाला है कि परचेज किया तो कैश बैंक लिखेंगे, डेप्रिसिएशन और बैलेंस कैरिड डाउन राइट में, सेकेंड ईयर से टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, और खरीदा है तो टू कैश बैंक आएगा। अब मेन जो इसमें समझना है, थर्ड ईयर में जो हम बेचेंगे, बेचने वाले पे ज्यादा फोकस करना है कि उसका एंट्री हम कैसे लेते हैं। ये तो बहुत सिंपल है कि इतना ही तुम्हें करना है, इसमें इतना ही करना है, खरीदा वो और डेप्रिसिएशन चार्ज किया, बैलेंस कैरिड है। नेक्स्ट ईयर में वो बैलेंस लिया हमने, नेक्स्ट ईयर में कुछ भी खरीदा बेचा नहीं, तो डेप्रिसिएशन और बैलेंस कैरिड डाउन। अब थर्ड ईयर में हम पहले यहाँ पे तो 1/4/2014 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये वाला 6,12,500 यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे भी हम थर्ड ईयर का अकाउंट बनाएंगे, राइट। क्या दिया है अब यहाँ पे, 31 दिसंबर 2014 दे सोल्ड, हमने बेचा। अब बेचा तो हमारे पास दो ही मशीन है, M1 और M2, इसमें से ही कोई मशीन बेचेंगे। कौन सा मशीन बेचा वो यहाँ पे दिया है, द मशीन परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2012। जो मशीन हमने 1 अक्टूबर 2012 को खरीदा था, वो मशीन हमने 31 दिसंबर 2014 को बेच दिया 1,90,000 में। तो यानी हमने ये वाला मशीन बेचा M2। अब जब भी बेचेंगे तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो डेट ऑफ सेल लिखना है। जिस दिन भी बेच रहे हो वो डेट तुम्हें वर्किंग में लिखना है। उसके बाद तुम्हें डेप्रिसिएशन लिखना है वो डेट पे। हम तो डेप्रिसिएशन लास्ट डेट पे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जब भी हम बेचेंगे कोई मशीन तो वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन दैट मशीन जो हम बेच रहे हैं ऑन द डेट ऑफ सेल। तो अब कौन सी मशीन बेच रहे हैं हम, M2। तो M2 पे डेप्रिसिएशन निकालना है, तो 2,50,000 अमाउंट है उसका, ओरिजिनल कॉस्ट, रेट है 10%, और जब भी बेचेंगे तब भी इंटू मंथ्स अपॉन 12 लेना है। अब मंथ्स अपॉन 12 कैसे आएगा, फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द ईयर। स्टार्ट ऑफ द ईयर क्या है, 1 अप्रैल 2014 टिल द डेट ऑफ सेल। फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द ईयर, that is 1 April 2014 till the date of sale, which is 31/12/2014। तो 9 months होता है, तो into 9/12, तो तुम्हारा M2 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 18,750। This is your depreciation on the machine that we have sold। सब मशीन पे नहीं निकाल रहे, सिर्फ जो मशीन बेचा उस पे। फिर हमारा 2,12,500 में से 18,750 माइनस करके ये अमाउंट आ जाएगा 1,93,750, जो हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू हो जाएगा। जो मशीन बेचा उसका बुक वैल्यू इतना है। अब इसमें से तुम्हें क्या करना है, लेस सेल प्राइस। कितने में बेचा वो हमें लेस करना है। कितने में बेचा वो क्वेश्चन में दिया होगा हमेशा, 1,90,000 में हमने बेचा, तो यहाँ पे हम 1,90,000 लेस करेंगे, तो हमारा यहाँ पे आ रहा है 3,750। यानी बुक वैल्यू ज्यादा था, हमने कम में बेचा, तो ये जो होगा हमारा लॉस हो जाएगा, लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल 3,750। तो 193,750 में से सेल प्राइस माइनस किया, इफ सेल प्राइस इज लेस देन द बुक वैल्यू, that difference is loss। सेल प्राइस इज मोर, तो डिफरेंस इज प्रॉफिट। इसका मतलब पॉजिटिव आया तो लॉस, नेगेटिव आया तो प्रॉफिट। तो ये हमारा सेल का वर्किंग हो गया, बस सेल का इतना ही वर्किंग है और कुछ भी वर्किंग नहीं है। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है जो मशीन बेच रहे हैं उस पे, बुक वैल्यू निकालना है, उसमें से सेल प्राइस माइनस करना है, और तुम्हारा लॉस या प्रॉफिट आ जाएगा। अब हर सेल पे 3 इफेक्ट यहाँ पे आएंगे लेजर में। देयर आर 3 इफेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी सेल। जब भी कोई एसेट बेचेंगे 3 इफेक्ट यहाँ पे लेजर में लेना है। 2 इफेक्ट हमेशा क्रेडिट साइड में ही आएगा। 2 इफेक्ट, एक तो डेप्रिसिएशन और एक बाय कैशबैक। डेट ऑफ सेल है तुम्हारा क्या, 31/12/2014।
तो डेप्रिसिएशन कैश बैंक तो हमेशा क्रेडिट में आएगा। डेप्रिसिएशन कितना है 18,750। कैश बैंक कितना है, बेचा कितने में 1,90,000, तो 1,90,000 में बेचा, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो टू इफेक्ट ऑलवेज ऑन द क्रेडिट साइड। थर्ड इफेक्ट किसका लेना है, एक तो हमने इसका इफेक्ट लिया डेप्रिसिएशन का, एक सेल प्राइस का, तीसरा इफेक्ट हम प्रॉफिट या लॉस का लेंगे। अगर लॉस है तो वो भी क्रेडिट में ही आएगा। इफ देयर इज अ लॉस दैट विल आल्सो कम ऑन द क्रेडिट साइड। अगर प्रॉफिट होता तो हम डेबिट साइड लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो 31/12/2014 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज योर लॉस ऑन द सेल 3,750। तो ये तीन इफेक्ट तुम्हारे सेल के है। तो सेल का तुम्हें याद रखना है कि तीन इफेक्ट आएगा। सेल का क्या याद रखना है तुम्हें कि तीन इफेक्ट आएगा। क्लियर है? एनी डाउट इन द वर्किंग ऑफ सेल और इफेक्ट ऑफ सेल? सबको क्लियर है? क्लियर है? एनी डाउट टिल हियर? अभिनव, अनिकेत, निशा, शशि? नो सर। उसके बाद हमारा क्या है, ऑन द सेम डे दे परचेज अनदर मशीन ऑफ 2,80,000, 20,000 ऑन इंस्टॉलेशन। सेम डेट को हमने एक मशीन खरीदा, तो हम यहाँ पे डेट लिखेंगे 31/12/14, परचेज लिखेंगे और M3 नए कॉलम में लिखेंगे 3 लाख टोटल कॉस्ट। और यहाँ पे भी परचेज का लेफ्ट साइड में आता है 31/12/14 टू कैश बैंक और यहाँ पे 3 लाख। हो गया, जितना भी खरीदा बेचा, और तो कोई है ही नहीं। अब क्या करना है, लास्ट डेट ऑफ द ईयर दैट इज 31 मार्च 15 को हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। कौन से? जो मशीन हमारे पास अभी बची हुई है। M2 तो हमने बेच दिया, M2 तो बेच दिया, तो अभी M1 और M3 बचा है हमारे पास। तो M1 पे पहले निकालेंगे 5 लाख इंटू 10%, दैट इज 50,000। इसमें मंथ्स अपॉन 12 नहीं लेना है क्योंकि ये हमने इस साल नहीं खरीदा। M3 पे निकालेंगे 3 लाख इज द ओरिजिनल कॉस्ट, तो 3 लाख इंटू 10%, इस पे मंथ्स अपॉन 12 लेना है क्योंकि हमने ये 31/12/2014 को खरीदा है। 31/12 से लेके 31 मार्च 2015 3 मंथ्स होते हैं, तो इंटू 3/12, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 7,500। 50,000 और 7,500 ऐड करेंगे तो हमारा ये आ जाता है 57,500 टोटल डेप्रिसिएशन। फिर हम बैलेंस निकालेंगे लास्ट डेट पे। M1 का 4 लाख था बैलेंस, 4 लाख में से ये 50,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 3,50,000। M2 तो हमने बेच दिया, इसका कोई बैलेंस नहीं आएगा। M3 3 लाख में खरीदा था, 7,500 डेप्रिसिएशन है, माइनस करके 2,92,500 आ जाएगा। 3,50,000 और 2,92,500 को ऐड करके हमारा अमाउंट आ जाएगा 6,42,500। ये तुम्हारा हो गया थर्ड ईयर का वर्किंग। दिस इज योर वर्किंग ऑफ थर्ड ईयर। अब ये जो भी डेप्रिसिएशन लास्ट डेट पे चार्ज किया और जो बैलेंस है वो तो हमेशा लास्ट डेट पे क्रेडिट साइड पे आएगा। बाय डेप्रिसिएशन 57,500 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 6,42,500। अगर हम इसका टोटल लेंगे डेबिट साइड का 6,12,500 प्लस 3 लाख दैट इज 9,12,500, और ये सारे आइटम का भी टोटल हम लेंगे तो 9,12,500 आएगा। ये तुम्हारा थर्ड ईयर का बन गया मशीनरी अकाउंट, राइट। और अगर प्रॉफिट होता तो हम यहाँ पे लिखते टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल अगर होता तो। हमने यहाँ पे लिखा क्योंकि लॉस हुआ था, तो सिर्फ इतना ही आएगा। यानी ये जो लास्ट ईयर में जितना भी लिखा है इससे ज्यादा तो एक साल के लेक्चर में पॉसिबल ही नहीं है। यानी डेबिट में सिर्फ 3 चीजें पॉसिबल है, एक तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक जब भी खरीदेंगे तो टू कैश बैंक, और एक बेचने पे अगर प्रॉफिट हुआ तो टू प्रॉफिट एंड लॉस।
डेबिट साइड में ये तीन के अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्रेडिट साइड पे जब भी बेचेंगे उस दिन का डेप्रिसिएशन, बेचेंगे वो अमाउंट बाय कैश में, और बेचेंगे उसका लॉस, और लास्ट डेट ऑफ द ईयर पे बाय डेप्रिसिएशन और बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये 5 से ज्यादा क्रेडिट साइड पे भी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यानी ये जो थर्ड ईयर का जो तुम्हें दिख रहा है स्क्रीन पे, डेबिट साइड पे ये 3 आइटम, क्रेडिट साइड पे ये 5 आइटम, इससे ज्यादा एक ईयर के लेजर में कुछ भी नहीं आएगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन का जो सम आएगा कि मशीन खरीदा है बस, और एक मशीन बेचा है, हर साल तुम्हें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, वर्किंग बनाना है और ये लेजर बनाना है। ये क्वेश्चन तो तुम्हें मिड सेम में आएगा। एनी डाउट इन एनी ऑफ द ईयर और इन दिस क्वेश्चन में किसी को भी कुछ भी डाउट है? एनी डाउट टू एनीवन? निशा, शशि, वेदांशु, एनी डाउट? एक बार वापस बैक करिए ना एक बार। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन का सम हो जाता है, राइट? एक बार देख लो, कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछ लो। ठीक है, क्लियर है एवरीवन? एक बार वापस एक बार बैक जाइए ना सर, लेजर देख रहा हूँ, चेक कर। फटाफट देख लो, एक सम और करना है, 15 मिनट ही बचा है। ठीक है, और ये सब फाइल्स तो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तुम लोग वहां से डाउनलोड कर लेना, नहीं तो आई विल डू इट, आई विल अगेन चेक। एंड नहीं अपलोडेड होगी तो ये फाइल नंबर 08 एंड 09 वर्ड फाइल एंड एक्सेल फाइल, दिस विल बी अपलोडेड बाय टुनाइट। क्लियर? तो ये टोटल सम आएगा तुम्हें 20 मार्क्स का आ सकता है, ये सम मिड सेमेस्टर में जो जुलाई एंड में एग्जाम होने वाली है 20 मार्क्स का आ सकता है, राइट? और ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बताया है, देखो स्टूडेंट लोग ने फुल स्कोर किया भी है यहाँ पर, इसमें भी इन लोगों ने फुल स्कोर किया है 20। ये देखो, ये डेप्रिसिएशन का सम है, ये वर्किंग नोट है ना? और ये मशीनरी अकाउंट बनाया है, वही है, बैलेंस, बैंक, डेप्रिसिएशन, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर में वही, और इसमें भी फुल 20 आया है, राइट? तो यू विल प्रैक्टिस, तो यू कैन स्कोर, बराबर कैलकुलेट करना है तुम लोगों को, राइट? एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एक तो बहुत कम हो जाएगा 15 मिनट में, फटाफट। देखो ये वाला एक है क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करूंगा, ये वर्ड फाइल में नहीं है, इसका क्वेश्चन एक्सेल फाइल में ही नीचे है। ऑन 1 अप्रैल 2015 सुमन ट्रेडर्स परचेज मशीनरी फॉर 30,000। 1 अप्रैल 15 को 30,000 का मशीन खरीदा है। ऑन 1 अक्टूबर 15 दे परचेज फर्दर मशीनरी 20,000। On 1st October 16, they sold the machine purchased on 1st April for 18,000 and bought another machine. तो यहाँ पे भी टोटल 3 मशीन है, एक 1 अप्रैल 15 को खरीदा है, एक 1 अक्टूबर 15 और एक 1 अक्टूबर 16। यहाँ पे खाली क्या है, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी एट 20% ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, सेकेंड मेथड, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 years। तो यहाँ पे भी 3 साल का हमें मशीनरी अकाउंट और साथ में डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाने बोला है।
तो पहले तो जैसे मैंने बोला तुम्हें फर्स्ट ईयर का वर्किंग करना पड़ेगा 15-16 का। यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली दिया है कि 1 अप्रैल 15 को हमने एक मशीन खरीदा 30,000 का। तो यहाँ पे हम डेट लिखेंगे 1 अप्रैल 15, परचेज लिखेंगे और M1 में हमने यहाँ पे 30,000 लिखा, वो मशीन खरीदा। ये ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च 2016 को। उससे पहले क्या हमने कुछ और भी खरीदा बेचा है? तो यहाँ पे है 1 अक्टूबर 15 एक और मशीन हमने खरीदा है 20,000 में, तो वो भी इसी ईयर में आएगा। 1 अक्टूबर 15 परचेज, M2 में हमारा अमाउंट लिख देंगे 20,000 बस। उसके बाद जो डेट है वो तो 1 अक्टूबर 16 है, जो हमारे ये साल में नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ द ईयर इज 31 मार्च 16। हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। फर्स्ट पे 30,000 में खरीदा है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन इज 20% ईयर, तो 20% चार्ज करेंगे, तो दैट इज 30,000 इंटू 20%। और मंथ्स 1 अप्रैल से हम लेंगे 31 मार्च तक, जो होता है 12 मंथ्स, 12/12 आएगा, तो योर डेप्रिसिएशन विल बी 6,000। सिमिलरली M2 पे भी हम निकालेंगे 20,000 इंटू 20%। ये हमने कब खरीदा है? 110 को। 110 से लेके 31 मार्च तक, दैट इज योर 6 months. So 20,000 into 20% into 6/12, that is 2,000. So 6,000 plus 2,000, your total depreciation will be 8,000. बैलेंस निकालेंगे हम यहाँ पे। हमारा बैलेंस कितना हो जाएगा? 30 minus 6, M1 का हो जाएगा 24,000, 20 minus 2, M2 का हो जाएगा 18,000। 24 प्लस 18 हमारा टोटल हो जाएगा 42,000। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर का वर्किंग हो गया, जिसमें हमने क्या किया है, 2 मशीन खरीदा है, बस कुछ भी बेचा नहीं है, और दोनों मशीन पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। कोई भी मेथड हो, स्ट्रेट लाइन या डिमिनिशिंग, डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का तो सेम ही आएगा। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट ईयर का जब अकाउंट बनाएंगे तो 1 अप्रैल 15 टू कैश बैंक, जो पहला मशीन खरीदा है वो डेबिट में आता है 30,000। फिर दूसरा मशीन खरीदा है तो 1 अक्टूबर 2015 टू कैश बैंक 20,000। हमने 2 मशीन खरीदा है, दोनों डेबिट में लिख दिया। उसके बाद ये जो डेप्रिसिएशन और बैलेंस होता है, ये कहाँ पे आता है? क्रेडिट में। कब आता है? लास्ट डेट ऑफ द ईयर। तो लास्ट डेट ऑफ द ईयर क्या है हमारा? 31 मार्च 2016। तो 31 मार्च 2016 को बाय डेप्रिसिएशन और बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये हमने यहाँ पे लिख देंगे 8,000 और 42,000। टोटल लोगे दोनों साइड का सेम आएगा, 30 + 20 50, 8 + 42 50। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर का हमारा बन गया मशीनरी अकाउंट। फर्स्ट ईयर में वो लोग सेल नहीं देंगे, सेल या तो सेकेंड ईयर में देंगे या थर्ड ईयर में। फर्स्ट ईयर में तो यूजुअली 2 मशीन या 3 मशीन खरीदा है, वही तुम लोगों को देने वाले हैं। अब हमारा इस क्वेश्चन में क्या दिया आगे? 1 अक्टूबर 16 दे सोल्ड, 1 अक्टूबर 16। अब नेक्स्ट ईयर जो हमारा है वो कौन सा है? 16-17। ये हमारा 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017, यानी अब जो हमने बेचा है ये वाला, ये हमने सेकेंड ईयर में ही बेच दिया है 18,000 में। कौन सा मशीन बेचा है? द मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 15, यानी फर्स्ट मशीन हमने बेचा है, और उसी दिन हमने एक और मशीन 15,000 में खरीदा भी है। तो करना क्या है, जब भी हम बेचते हैं तो वर्किंग में डेट ऑफ सेल लिखना है तुम्हें, डेट ऑफ सेल, और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो मशीन पे जो मशीन हम बेच रहे हैं। ऑन द डेट ऑफ सेल ऑलवेज फर्स्ट कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन दैट मशीन दैट वी आर सेलिंग।
ओनली ऑन दैट मशीन, नॉट ऑन ऑल द मशीन। लास्ट डेट पे तो जितने भी मशीन है सब पे डिप्रिसिएशन निकालेंगे। M1 हम बेच रहे हैं। अब देखो दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है। अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता, फर्स्ट मेथड होता, तो हम डेप्रिसिएशन हमेशा ये 30,000 पे ही निकालेंगे। बट ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, सेकेंड मेथड है। तो क्या करना है, ये जो लास्ट अमाउंट है, लास्ट जो बैलेंस है 24,000, इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, 30,000 पे नहीं करना है। दोनों मेथड में खाली यही फर्क है, एंट्री का कोई भी फर्क नहीं है। ओनली हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कौन से अमाउंट पे निकालेंगे, सिर्फ वो अमाउंट चेंज होता है। अगर स्ट्रेट लाइन या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो ऑलवेज कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द फर्स्ट अमाउंट, द ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल अमाउंट। और अगर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द लास्ट अमाउंट, लास्ट अमाउंट 24,000 है तो उस पे हमने डेप्रिसिएशन यहाँ पे निकाला, विच इज अवर, कितना डेप्रिसिएशन आ रहा है, 2,400। 24 में से 2,400 माइनस करेंगे तो हमारा बुक वैल्यू आ जाएगा, इस मशीन का बुक वैल्यू 21,600। हमने बेचा कितने में, यहाँ पे दिया है सोल्ड फॉर 18,000, 18,000 में बेचा। उसके बाद क्या करते हैं हम, लेस सेल प्राइस, लेस सेल प्राइस, 18,000 में बेचा, बुक वैल्यू ज्यादा है, सेल प्राइस कम है, 21,600 माइनस 18, 3,600, बुक वैल्यू ज्यादा है, कम में बेचा, तो दैट इज अवर लॉस, लॉस ऑन सेल। तो ये हमारा सेल का वर्किंग हो गया, सेल का वर्किंग हो गया। सेकेंड ईयर में जब हम एंट्री करते हैं तो पहले तो हम फर्स्ट डेट 1 अप्रैल 2016 लिख के पिछले साल का बैलेंस हमेशा उससे स्टार्ट कर दें। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 42,000, पिछले साल का बैलेंस लिखना है। फिर ये बेचा है, बेचने पे मैंने बोला 3 इफेक्ट आएगा, एक डेप्रिसिएशन का, एक ये कितने में बेचा उसका, ये दोनों क्रेडिट में ही आएगा। लॉस हुआ है तो वो भी क्रेडिट में आएगा, प्रॉफिट हुआ है तो डेबिट में। तो इसमें लॉस है तो बेचने का तीनों इफेक्ट क्रेडिट में आएगा। ये डेट ऑफ सेल है 1/10/2016, बाय डेप्रिसिएशन जो मशीन बेचा सिर्फ उसका डेप्रिसिएशन, बाय कैश बैंक कितने में बेचा वो अमाउंट, ये हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा। और जो प्रॉफिट लॉस हमने निकाला, अगर लॉस है तो वो भी क्रेडिट साइड, राइट साइड आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,600। तो ये हमारा बेचने का भी एंट्री हो गया। उसके बाद इन लोगों ने दिया है कि सेम डेट पे हमने एक मशीन खरीदा 15,000 में, तो सेम डेट पे एक मशीन खरीदा तो हम सेम डेट लिखेंगे 1/10/2016, परचेस लिखेंगे और M3 में हम 15,000 लिख देंगे। और ये हो गया हमारा परचेस। परचेस का एंट्री कहाँ पे आता है, डेबिट में, ऑन द लेफ्ट साइड, 1/10/2016 टू कैश बैंक 15,000। तो ये हमारा परचेस का भी एंट्री हो गया। उसके बाद हमने ना तो कुछ खरीदा है ना तो कुछ बेचा है, कुछ भी खरीदा बेचा नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है, लास्ट डेट ऑफ द ईयर पे डेप्रिसिएशन निकालना है। जो भी मशीन हमारे पास बची है वो मशीन पे, हमारे पास M1 तो हमने बेच लिया, M2 बचा है और M3 बचा है। ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो हम ये लास्ट अमाउंट जो 18,000 है इस पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे 18,000 इंटू 20%। इस पे हमें 1/12 नहीं लेना है क्योंकि ये मशीन हमारे पास पहले से है, इस साल हमने नहीं खरीदा है। तो अमाउंट विल बी 3,600। तीसरा मशीन 15,000, उस पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे 15,000 इंटू 20%। इस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज 1/12 लेंगे क्योंकि ये हमने इस साल खरीदा है, 1/10 को खरीदा है 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ्स होते हैं। तो 15,000 इंटू 20% इंटू 6/12 1,500। इन दोनों का टोटल 3,600 प्लस 1,500
that will give you 5100. M1 तो खत्म हो गया, इसका कोई बैलेंस नहीं बचेगा, हमने बेच दिया। M2 और M3 का बैलेंस निकालना है। M2 18,000 अमाउंट है माइनस 3600, तो बैलेंस ऑफ M2 विल बी 14,400. 15,000 minus 1,500, balance of M3 will be 13,500. 14,400 और 13,500 को ऐड करेंगे तो टोटल बैलेंस आ जाएगा 27,900. ये तुम्हारा सेकेंड ईयर का वर्किंग हो गया। इसको हमने ऑलरेडी सब ले लिया, खाली ये बैलेंस और डिप्रिसिएशन जो है ये हमें क्रेडिट में लिखना है। लास्ट डेट ऑफ द ईयर, लास्ट डेट ऑफ द ईयर पे हमें क्या लिखना है? बाय डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। डेप्रिसिएशन कितना है? टोटल 5,100, बैलेंस कैरिड डाउन टोटल कितना है? 27,900। अब तुम ये इसका टोटल लोगे तो अपने आप ही सेम आ जाएगा, 42 प्लस 15 57, और ये सब अमाउंट को भी हम ऐड करेंगे तो सम इज योर 57,000। तो ये तुम्हारा सेकेंड ईयर का लेजर भी बन गया और वर्किंग भी हो गया। बस एक सेल और मिनिमम टोटल 3 मशीन तो रहेगा ही। पहले ईयर में 2 खरीदते हैं, एक जिस दिन बेचते हैं उस दिन वापस खरीदते हैं, जनरली इस टाइप के सम आते हैं। ये 2 सम जो आज मैं सिखा रहा हूँ ये तो सबको बेसिक पहले आने चाहिए। फिर पार्ट ऑफ द मशीन सोल्ड का भी हम लोग एक लेक्चर और रखेंगे। कल छुट्टी है तुम्हारे कॉलेज का, तो हम लोग कल देखते हैं, अब नहीं तो संडे को रखेंगे। सर आज का फिनिश हो गया ना सर? नहीं, अब 17-18 लास्ट ईयर का है, 2-5 मिनट और लगेगा, वो तो तुम देख लेना बाद में। अब लास्ट ईयर का हमें बनाना है, इसमें हमने ना तो कुछ खरीदा है ना तो कुछ बेचा है, तो लास्ट डेट ऑफ द ईयर पे डायरेक्टली डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। सेकेंड मशीन 14,400 इंटू 20%, थर्ड मशीन 13,500 इंटू 20%, बस। क्योंकि हमने थर्ड ईयर में ना तो कुछ खरीदा है और ना तो कुछ बेचा है, बस दोनों का डेप्रिसिएशन का टोटल ले लेना है, 2880 प्लस 2,700, बैलेंस निकाल लेना है। बैलेंस निकाल लोगे दोनों का, 14,400 माइनस 2880, that will give you 11,520. 13,500 minus 2,700, that will give you 10,800. 11,520 plus 10,800, 22,320. तो थर्ड ईयर में क्या है? सिर्फ डेप्रिसिएशन है, कुछ भी नहीं है, ओनली डेप्रिसिएशन, बिकॉज थर्ड ईयर में कुछ भी बेचा और खरीदा ही नहीं है। पहले खरीदा था 2 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में एक बेचा एक खरीदा, थर्ड ईयर नथिंग वी हैव बॉट और सोल्ड। अब थर्ड ईयर का जब हम लेजर बनाएंगे तो डेबिट साइड में पहले तो तुम्हें लिख देना है डेट, ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस ले लेना है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट लिख देना है। कुछ खरीदा तो है नहीं तो डेबिट में कुछ नहीं आएगा, बेचा भी नहीं है तो क्रेडिट में डायरेक्टली लास्ट डेट ऑफ द ईयर, लास्ट डेट ऑफ द ईयर पे बाय डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस कैरिड डाउन वो अमाउंट तुम लिख दोगे जो हमने यहाँ पे निकाला, और ये लिखोगे तो टोटल अपने आप सेम तुम्हारा आ जाएगा 27,900। तो ये तो तुम्हारा बन गया थर्ड ईयर का भी लेजर। अब इस क्वेश्चन में ना तुम्हें एक तो मशीनरी अकाउंट बोलेंगे और वर्किंग, ये तो करना ही है। हो सकता है वो लोग तुम्हें डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने भी बोले, ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर बनाने बोलते हैं तो ये हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट है, राइट। करना क्या है, अभी जैसे फर्स्ट ईयर का हम बनाएंगे, फर्स्ट ईयर का 15-16 का, तो बहुत ही सिंपल है कि हमें क्या करना है, जो भी डेप्रिसिएशन क्रेडिट में है, यहाँ पे हमने क्रेडिट में लिखा है बाय डेप्रिसिएशन, तो वो यहाँ पे डेबिट में आएगा। सेम डेट लिखना है 31/3/16, यहाँ पे जो लिखा था, यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन लिखा था, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 मशीनरी, और अमाउंट भी सेम लिखना है जो यहाँ पे था 8,000, तो बस 2 मशीनरी 8,000। फिर क्रेडिट में भी सेम डेट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 8,000। इसका टोटल अपने आप ही मैच हो जाएगा, टोटल नहीं लेके डबल अंडरलाइन कर दोगे तो भी हो गया। ये तुम्हारा फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन बन गया, क्योंकि हमने सिर्फ
एक ही बार डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। जो हमने क्रेडिट में लिखा है वो डेबिट में लिखना है। अब सेकेंड सर आप ईयर लोग सर डेप्रिसिएशन अकाउंट एक में ही बना दिए ना सब मशीन का? क्या बोल रहे हो? डेप्रिसिएशन वाला जो मशीनरी का अकाउंट है वो एक ही मद में बना दिए है ना पूरा पूरी सर? मशीनरी अकाउंट भी एक ही बनाते हैं, डेप्रिसिएशन भी एक ही बनाते हैं। देयर इज ओनली वन मशीनरी अकाउंट, वन डेप्रिसिएशन। वर्किंग में कॉलम अलग अलग है ना, एक ही बनाना है। ये जो डेप्रिसिएशन यहाँ पे है वही तुम्हें बस डेबिट में लिखना है और क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये तो एक एक बार ही होता है डेप्रिसिएशन, लेकिन जिस ईयर सेल होगा ना उस ईयर 2 बार डेप्रिसिएशन होता है, 2 बार। जैसे कि इसमें सेकेंड ईयर में तो 2 बार है, तो तुम इधर डेबिट में भी 2 बार लिखोगे। यहाँ पे डेबिट में भी क्या करना है, तुम्हें 2 बार लिखना है। डेबिट में तो 2 बार लिखोगे, लेकिन क्रेडिट में लास्ट डेट लिख के एक ही बार लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट में 2 बार आएगा जिस ईयर में सेल है, बट ऑन द क्रेडिट साइड यू विल टेक द टोटल ऑफ द डेबिट साइड विच इज 7,500, और क्रेडिट में एक ही बार लिखना है, लास्ट डेट लिख के बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ ही लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है ऑन द क्रेडिट साइड, ये याद रखना है। थर्ड ईयर में तो एक ही बार है बाय डेप्रिसिएशन, तो वो तो टू मशीनरी अकाउंट, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक एक बार आ जाएगा। टोटल लेंगे तो सेम ही आएगा। तो डेप्रिसिएशन तो तुम्हारा इससे ही बनाना है जो तुमने मशीनरी बनाया है। इसका हार्डली 2 मार्क्स होगा, 2 या 3 मार्क्स होगा, एक मार्क्स तीनों साल के लिए अगर ये भी बनाने बोलते हैं तो इसका ज्यादा वेटेज नहीं रहेगा, बिकॉज ये तो यहाँ से ही कॉपी करना है। बाय डेप्रिसिएशन जितनी बार भी है, फर्स्ट ईयर में एक बार, सेकेंड ईयर में 2 बार, थर्ड ईयर में एक बार, तो तीनों साल में अलग अलग लिख देना है उतनी बार। क्रेडिट में लास्ट डेट लिख के बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और डेबिट साइड का टोटल बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लास्ट डेट ऑफ द ईयर टोटल, लास्ट डेट ऑफ द ईयर बाय प्रॉफिट एंड लॉस। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस 8,000 ये लॉस आया था 8,000? नहीं, इसका मतलब डेप्रिसिएशन को हमने लास्ट डेट ऑफ द ईयर पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। Depreciation is an expense loss for a company. It is transferred to profit and loss account on the last date of the year. Last date of the year पे हम क्या करते हैं, depreciation को profit and loss account में transfer कर देते हैं। ये उसके लिए हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है ये भी हम आगे चल के सीखेंगे, ठीक है, क्लियर है। बट डेप्रिसिएशन टॉपिक में वो नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट वी विल लर्न दैट व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट इन दिस 2 क्वेश्चन? ये फाइल नंबर 09 है, एक सुमन और एक S1 का क्वेश्चन फाइल नंबर 08 में है। उसके नीचे भी मिल जाएगा, क्वेश्चन नहीं है नीचे तो फाइल नंबर 0। ऊपर सर लेजर दिखा दीजिए ना अभी वाला क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन वाला। हाँ सर एक मिनट। तो दैट्स व्हाट इज, मैं दिखा देता हूँ। अब किसी को कोई भी क्वेश्चन है अभी ना